पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, आप सबको सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद कि आप आज हम लोग के पार्टी के स्थापना दिवस पर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आपके माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो बिहार राज्य के हैं, बिहार के बाहर इस देश के हैं, सबको बधाई देना चाहता हूं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस लगन से और जिस उत्साह से उन्होंने पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, वाकई में उनका योगदान है। आज पार्टी 10 साल मना रही है। हम लोग ने एक लंबा सफ़र तय किया है, धीरे-धीरे ही सही लेकिन एक लंबा सफ़र तय किया है और हम लोग की मंजिल अभी बहुत दूर है। हम लोग का जो विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है और हम लोग अपनी पार्टी के माध्यम से उन गरीबों को मौका देना चाहते हैं, जो गरीब आज तक राजनीति में नहीं है, जो गरीब आज तक अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, जो गरीब अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं और राजनीतिक भागीदारी नहीं है, उनको कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारा मकसद है और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको आगे करने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। तो हम समझते हैं कि मंजिल अभी भी बहुत दूर है। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो जी जीतन राम मांझी ने ही इस पार्टी को बनाया था और जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद अलग हुए तब पार्टी बनाया, तो क्या मुख्यमंत्री बनने का भी चांस है कभी आपके पार्टी से? देखिए, ये जो सवाल है आपका, ये सवाल जनता इसके मालिक होती है और जनता इसको ज़्यादा विशेष तरीके से बना सकती है। जहाँ तक इच्छा की बात करते हैं तो इनको इच्छा नहीं होती है कि हम जिस समाज सेवा में आए हैं वहाँ पर सर्वोच्च पद प्राप्त करें, सर्वोच्च जगह पर जाए। तो हर व्यक्ति के जो राजनीतिक कार्य करता है, मुख्यमंत्री और एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री जो भी कहें बनना चाहते हैं। ये इच्छा होती है, लेकिन इच्छा सिर्फ कर लेने से किसी चीज़ की पूर्ति नहीं होती है, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, उसके पीछे आपको संघर्ष करना पड़ता है और वो जनता का विश्वास जीतना पड़ता है और जनता मालिक होती है जमहूरियत में, लोकतंत्र में। और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर पार्टी भी बढ़ेगी, पार्टी के कार्यकर्ता भी आगे बढ़ेंगे और पार्टी जिन उसूलों का, जिन मूल्यों के लिए बनी है उसको पूरा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव निकट आ गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि एनडीए के ही अन्य घटक गाहे बगाहे आपकी पार्टी को और आप लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ मुद्दों की बात होती है, कुछ मत भिन्नता होती है, हम किन्हीं मुद्दों पर अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, इसलिए कुछ ऐसी बातें आती है। लेकिन ओवरऑल हम समझते हैं कि एनडीए एक है और एनडीए की विचारधारा है, गरीब की विचारधारा, एनडीए की विचारधारा है कि हम कैसे बिहार को विकास करें, कैसे बिहार में यहाँ की जनता का विश्वास जीतें, कैसे हम आने वाला चुनाव में एक होकर के लड़ाई लड़के 225 सीटों से ज़्यादा एनडीए गठबंधन को जिलाने का काम करें। तो सबका मकसद एक है और सबका काम एक है, सबकी विचारधारा एक है, तो हमको नहीं लगता है कि इससे कोई बात है। संतोष जी, एक सवाल और रहेगा, एनडीए के अंदर दलितों का सबसे बड़ा कौन नेता, ये लगातार सवाल उठता है। अब देखिए, ये मेरे पास तो ऐसे कोई आकलन नहीं है, इसका कोई इंडिकेटर भी नहीं है कि हम कह दें कि कौन बड़ा नेता है। ये जनता मालिक है, तय करेगी कौन बड़ा है कौन छोटा है। इन विवादों में हमें नहीं पड़ना है, हम सबको एक होके काम करना है, क्योंकि आजकल यही देखा गया, आज नहीं सदियों से देखा गया है, डिवाइड एंड रूल। हम अगर अनुसूचित जाति में हैं, दलित में हैं, सब मिलकर के हम 20% से ज़्यादा हैं, अगर अलग अलग हो जाएंगे तो हमारी क्षमता कम हो जाएगी। हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि पूरे सब दलित कम से कम एक होकर के एक साथ रहिए, एक फोरम पर रहिए। निश्चित तौर पर आपकी ताकत को लोग पहचानेगा और आपको उचित स्थान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। बिहार में दलित सीएम की मांग करेंगे? अब देखिए, दलित सीएम रहे हैं आदरणीय जीतन राम मांझी, पहले भी रहे हैं। अभी जो 25 की बात जहाँ तक है, हम लोग के सीएम के रूप में हम लोग ने घोषणा कर दिया है, सब ने सब मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी वैकेंसी बिहार में नहीं है। आने वाला समय जो भविष्य का है, भविष्य तो अंधकार में है, अभी भविष्य को हम लोग देखे नहीं है, तो हम समझते हैं कि कोशिश सबकी रहती है। हम भी चाहेंगे कि समाज के सबसे पीछे व्यक्ति, जिसको हम दलित कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और अभी तो 2025 से 30 तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहेंगे। एनडीए की बैठक में जिस तरह से विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच में देखने को मिला, क्या लगता है एनडीए में सब ऑल इज वेल है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी उस मीटिंग में था, ऐसा कोई बात नहीं है जिसके बारे में इतना बोला जाए। कुछ बातें उठी है, किसी बात को लेकर के बोला गया है कि सही फोरम नहीं है इस तरह की बात करने का। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी, तू मैं का छोटी सी बात थी और वो खत्म हो चुका है।
मटन पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? एनडीए तो मटन पार्टी कर रही है सावन में। देखिए ये सब बातों का जवाब देना मैं बेहतर नहीं समझता हूँ, ये सब कोई मायने नहीं रखता। एक अध्यक्ष वाले तेज प्रताप के सपनों में आप लोग आ रहे हैं और पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप जी भाई संत हैं। तेज प्रताप जी कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी महेश बन जाते हैं, कभी शंकर विष्णु जो भी आप कहें, कभी मुरलीधर मुरली वाले बन जाते हैं। तो वो अब उनकी बात को क्या कहें, कभी कोई और नजर आ गए थे, तो ऐसी है, वो करते रहते हैं। उनकी बातों को हम लोग बहुत ज्यादा बुला रहे हैं उनको आप लोग। अब देखिए एनडीए में जो भी आएगा उसका स्वागत है, और हम हमारे पास तो ऐसा कोई उनका प्रपोजल नहीं है। अब उनके सपने में कौन दिखा हो, कहाँ जाना चाहते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।